धरोहर देश की संस्कृति है, देश की मजबूती है और उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सरकार उसमें कदम उठाती रहती है, लेकिन जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए वो उतने लेवल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक संस्था है इंटेक जो इस प्रयास में आगे आई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इनिशिएट लिया है आपने और क्या सोचा है आपकी संस्था ने कि किस तरीके से धरोहरों को बचाया जा सकता है? देखो, हमारे इनिशिएटिव से 3-4 चीज़ें हुई हैं जी। एक तो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। हेरिटेज को इंक्लूड किया गया है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं दे कैन ऑल्सो अंडर द CSR डोनेट फंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये हमने बात की थी मिनिस्टर से, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से, तो 2015 या 16 में ये किया गया था। हमारे प्रयास से 4th या 5th फाइनेंस कमीशन ने हर एक स्टेट्स को अपने कल्चर को संवारने के लिए पैसे दिए थे, पर मेरा और सब स्टेट्स को पैसे दिए गए थे फाइनेंस कमीशन ने, इंटेक के प्रयास से दिए गए थे पैसे। पर भारतवर्ष में एक ही स्टेट ने वो पैसे यूटिलाइज किए हैं कल्चर को कंजर्व करने के लिए, उड़ीसा ने। बाकी किसी स्टेट ने पता नहीं किस चीज़ पे खर्च कर दिए हैं। मेरे पास कोई सूची है, मेरे पास तो एक ही है, एक स्टेट ने जिसने खर्च किया। हाँ, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से कभी आपकी मुलाकात हुई या यहाँ के पर्यटन मंत्री से? किस तरीके के आप उन्हें सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऐसा है, वो सबको मालूम है इंटेक क्या करती है। हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। कोई हमें बुलाएगा काम करने के लिए, हमारा सहयोग चाहेगा, हम सहयोग देंगे उसे। आपका क्या क्या प्रयास है? आप अपने प्रयास? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि हम सेल्फलेस तरीके से जो भी हम प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं जी। तो एक तो हमने बड़े भारी प्रयास से इस देश में एक्सपर्टीज़ खड़ा किया है, वर्ल्ड क्लास, इंटरनेशनल क्लास एक्सपर्टीज़ कंजर्वेशन को, हेरिटेज को करने के लिए। वेदर इट्स आर्किटेक्चरल हेरिटेज, वैसे आर्ट एंड मटेरियल हेरिटेज, वैसे नेचुरल हेरिटेज, वैसे इंटेंजिबल हेरिटेज। मैं आपको इसकी 2 एग्जांपल देता हूँ। अभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था 3-4 साल पहले, तो वहाँ पे देर वर 11 अर्थक्वेक अफेक्टेड टेम्पल्स थे जी। तो वो काम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इंटेक को दिया गया कि आप करो। अभी नेशनल गंगा मिशन ने इंटेक को एक बड़ा भारी काम दिया जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। पूरी गंगा नदी की लिस्टिंग करो, गंगा नदी के किनारे क्या क्या हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, जहाँ जहाँ पे रिवर का संगम होता है वहाँ पे क्या क्या रिवर में चेंजेस आते हैं, वो सब हमने भी डॉक्यूमेंटेशन। देखते हैं 5 साल में कुछ बदलाव? तो ये बदलाव है ना, बड़े भारी बदलाव। नहीं, और देखते हैं कहीं पर सरकार आपकी मदद करेगी, आपको लगता है? देखो, सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम सरकार पे निगाह नहीं रखते हैं। पर जो भी सरकार हमको बुलाती है काम करने के लिए, हम जाते हैं और खुशी से करते हैं उस सरकार का काम। पर हमारी एक ही शर्त है, हम किसी सरकार के साथ में ठेकेदार की तरह से काम नहीं करेंगे। वी विल वर्क एज प्रोफेशनल, एज वॉलंटियर्स। हम किसी सरकार का ठेकेदार नहीं बन के काम करेंगे। तो देश के धरोहरों को बचाने का एक प्रयास है और उस प्रयास में करनाल भी है। करनाल के साथ हरियाणा के अलग अलग ज़िले भी हैं और ये करनाल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर करनाल क्लब है, साथ ही साथ चर्च है, टेंपल है जिसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें पता करनी है कि नेचुरल हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नया बदलाव लाना है ताकि पर्यटन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।